Hello students of class 12th, welcome you in my class. Today I will start chapter number 3rd current electricity. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक करंट और किस तरह से चार्ज हमारा मोशन करता है, किस तरह से आपस में कोलिजन करता है। इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट। लेक्चर नंबर फर्स्ट में थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, ये देखते हैं हम लोग कैसे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने देखा था जो चार्ज होता है ये चार्ज कैसा रहेगा, रेस्ट में। चार्ज कैसा रहेगा, रेस्ट में। तो इस फिजिक्स की इस ब्रांच में हमने चार्ज के रेस्ट में पढ़ा था। चार्ज के रेस्ट पोजीशन से जो भी थ्योरी अराइजेस हुई सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगला जो ब्रांच है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम लोग डील करेंगे चार्ज विथ मोशन। चार्ज कैसा होना चाहिए, मोशन में होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए जो चार्ज मोशन में है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। मींस एक तरह से कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसा होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहिए। क्लियर। और अगर कांस्टेंट नहीं हुआ, अगर ये वेलोसिटी कैसे हो जाए, वेरिएबल वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, तो हम लोग क्या, कौन सी फिजिक्स की ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कहां पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि चार्ज मोशन में होगा लेकिन वो वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। चलिए कोई एक, अब हम पढ़ते हैं करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है बच्चों, ये देखते हैं। फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर ऐसे कह लीजिए द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे भी कह सकते हैं चार्ज फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जैसे ही हमने यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कुछ ना कुछ समय लगेगा और इसकी अपनी कुछ ना कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी। तो द वेलोसिटी ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सॉरी वेलोसिटी नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर हो गया होगा सभी को। इसके बाद इसका फार्मूला क्या होगा, I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ये I किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक करंट का। चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q अपॉन T। ये फार्मूला हो गया। इसकी जो SI यूनिट होगी, SI यूनिट क्या होती है, एम्पियर। सभी जानते होंगे एम्पियर, और या फिर इसको कूलाम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है, कूलाम पर सेकेंड भी कह सकते हैं। इसकी जो क्वांटिटी कैसी है, सबसे कई बार ये पूछा जाता है क्वांटिटी कैसी होती है। देखो बेटे, इसकी जो क्वांटिटी होती है स्केलर होती है। इसमें ये सही है कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों स्केलर होती है, क्योंकि ये अलजेब्रिक या फिर वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर एडिशन लॉ कैसे होता था, दो वेक्टर ए और बी हैं तो इनका एडिशन कैसे करते थे, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रिजल्टेंट प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। थीटा क्या होता था, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता था। लेकिन जब करंट को हमने एडअप किया तो ये पाया कि एक यहाँ से करंट 2 एम्पियर और यहाँ से करंट अगर आ रहा है 3 एम्पियर, तो नेट करंट इस वायर में हो जाएगा 5 एम्पियर।
ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता था, इसलिए ये किस क्वांटिटी में रखा गया, स्केलर की क्वांटिटी में रखा गया। यहां तक आप क्लियर हो गए होंगे। और इसको मेजर किससे करते हैं, अभी तक तो हमने पढ़ा था मेजरिंग डिवाइस कौन सी होती है, यहाँ पे देख लीजिए, उससे कई होते हैं, लेकिन एमीटर, एमीटर क्या होता है, एमीटर। अभी तो हम लोगों ने हाई स्कूल में भी ये पढ़ा था कि जो इसका रेजिस्टेंस लो होता है क्योंकि सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। तो ये फटाफट सभी नोट करें, इसके बाद स्टार्ट करते हैं नया। एक बात और बात ध्यान कर लीजिए कि डायरेक्शन की अगर बात करें यहाँ पे कि डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट का, तो डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल के साइड में, इधर साइड में ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर मूव किया, करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होती है, मींस अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। क्लियर हो गया होगा, इट्स डायरेक्शन अपोजिट टू, ये दिखाई नहीं पड़ रहा, फिर से हम इसको नोट करते हैं, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट साइड में करंट की डायरेक्शन होती है। फटाफट इसे नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलिए डायरेक्शन को हम यहां नोट कर देते हैं। डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के चलने के अपोजिट साइड में इसका मोशन होता है। और आई इसकस टू फार्मूला भी क्या आया था, चार्ज अपॉन टाइम, ये आया था। क्यू को कभी कभी जरूरत पड़ती, क्यू इसकस टू पिछले चैप्टर में देखा, एन भी हम कर सकते हैं, क्यू इसकस टू एन भी लिख सकते हैं। अब करंट हम लोगों ने देखा कि अगर हमसे पूछा जाए एवरेज करंट कैसे होगा, तो हम क्या कहेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ऐसे भी लिख सकते हैं Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, T1। एक करंट अगर किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे पर्टिकुलर टाइम पूछ लिया, टाइम t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे अगर हमसे कहा जाए कि कितना इस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मीन्स उस करंट को बोलते थे इंस्टेंटेनियस करंट, आई इंस्टेंटेनियस। क्या होता है, dq अपॉन dt, dq अपॉन dt। क्लियर हो गया। अब हमसे अगर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसी कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो 2t² प्लस 5t प्लस 3, ये चार्ज फ्लो इन एनी कंडक्टर, फ्लो इन एनी कंडक्टर, क्वेश्चन आ गया, इन एनी कंडक्टर, किसी कंडक्टर में इतना चार्ज फ्लो कर रहा है, तो आपको फाइंड आउट करना है आई इंस्टेंटेनियस करंट एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, एंड एवरेज करंट आई, एवरेज करंट हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू 2 सेकेंड। चलिए इस क्वेश्चन को फटाफट पॉज करके नोट करने की कोशिश करें। चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। आई इंस्टेंटेनियस होता क्या है बेटे, dq अपॉन dt, ये होता है, अभी हमने देखा। यहाँ पे d अपॉन dt अगर इसे पुट करेंगे 2t² प्लस 5t प्लस 3, यहाँ पे पुट किया, t², 2 कांस्टेंट है, 2t² का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t प्लस 5 कांस्टेंट है, t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो हमारा आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। एट किस पॉइंट पे निकालना है, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ t की जगह 2 पुट कर दीजिए, तो आई इंस्टेंटेनियस कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5, यहाँ 2 2 जा 4 8 और 8 और 5 13 कूलम, यहाँ से कितना आ जाएगा 13 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे। अब एवरेज अगर हमें फाइंड आउट करना है, एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम देखते हैं। आई एवरेज क्या हमने बताया, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, यही तो होगा। चलिए
अब यहाँ पे टी टाइम 0 पे नहीं सॉरी 2 सेकेंड पे यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, तो Q एट टाइम t 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे यहाँ पे पुट करें 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 10 प्लस 3, यहाँ से आ जाएगा 21 कूलम किस 2 सेकेंड पे। t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे कितना चार्ज फ्लो करेगा, 0 सेकेंड पे पुट करके देखे 0 0 यहाँ पे 3 कूलम आ जाएगा, ये 3 कूलम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो I एवरेज इक्वल्स टू Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1, तो यहाँ पे 21 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 0, यहाँ से सॉल्व होके आ जाएगा 18/2 मीन्स 9 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। क्लियर हो गया? सभी से फटाफट नोट डाउन करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन इसके बेस पे हम सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, अगर हमें गिवन है I इक्वल्स टू, गिवन क्वेश्चन नोट करें, I इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 5, ये गिवन है, और हमसे कहा गया इस किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू 2t स्क्वायर प्लस 5 है, और हमें फाइंड द चार्ज फ्लो इन कंडक्टर, चार्ज फ्लो इन कंडक्टर बिटवीन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2 सेकेंड के बीच हमें चार्ज फ्लो निकालना है। आल्सो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन दिस इंटरवल, फ्लो इन दिस इंटरवल। चलिए इस टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करेगा, सॉल्व करते हैं। I इक्वल्स टू आपने देखा dq अपॉन dt, यहां से हम निकाल सकते हैं dq इक्वल्स टू I इंटू dt, इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो q इक्वल्स टू I इंटू dt, क्लियर। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो देखेंगे q इक्वल्स टू I 2t स्क्वायर प्लस 5 है इंटू dt, इंटीग्रेशन आपको पता होगा x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं। n कितना है 2, अभी यहाँ पे हमारे पास रख लेते हैं, 2 इंटू t की पावर 2 1 ऐड कर देंगे अपॉन 3 उसी से डिवाइड करेंगे 5, क्लियर। इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से 2, 0 से 2 सेकेंड का। यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 2, यहाँ 2 पुट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 5 और लोअर लिमिट 0 है यहाँ पे, फिर 0 पुट करते हैं, 0 पे पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा बेटे, यहाँ पे ये पुट किया माइनस 0 यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -5। पहले इसके पूरे की जगह आप 2 पुट करिए, उसके बाद फिर क्या पुट करें, नहीं यहाँ पे इंटीग्रेशन इसका थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ 5 है, 5 का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ फिर से देख लें 2, ये लाइन को हटाइए, इंटीग्रेशन देखो बेटे 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो इसके साथ 5t, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2, ऐसे कर लीजिए। एक बार हम 0 वैल्यू पुट करेंगे माइनस t की जगह, एक बार हायर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 2 यहाँ पे पहले हायर लिमिट पुट करेंगे 2 की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 5 इंटू 2 माइनस t की जगह अगर 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 यहाँ हो जाएगा 8/3 प्लस 10, इसको सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 30/3, यहाँ से आ जाएगा 46/3, ये एम्पियर की करंट फ्लो होगा। क्लियर हो गया सभी को? अब हमें अगर क्या निकालना है, यहाँ पे देख लें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q इक्वल्स टू Ne होता है, यहाँ से N इक्वल्स टू Q अपॉन E, वैल्यू पुट कर दीजिए। Q कितना है 46/3, 46/3, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक? यहाँ पे इंटीग्रेशन थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा,
चलिए फटाफट नोट करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम देखेंगे। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है कि कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर हमने ले लिया, ये कंडक्टर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिए फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे वो रैंडम मोशन करते हैं, वो रैंडम मोशन करते रहते हैं। इस तरह से हर डायरेक्शन में, इधर गए फिर इधर गए इधर आए, इस तरह से मोशन करते रहते हैं। इसकी वेलोसिटी u1, इसकी u2, इसकी u3, इसकी u4, अलग अलग वेलोसिटी होती है। इतना ये इस तरह से मोशन करते हैं कि इनकी जो स्पीड, एवरेज स्पीड होती है, एवरेज स्पीड जो होगी वो होती है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतने स्पीड से मोशन करते रहते हैं ड्यू टू द थर्मल हीट। थर्मल हीट की वजह से मोशन करते रहते हैं। लेकिन अगर इनकी हम देखें एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये 0 होती है, क्योंकि ये रैंडम किसी भी साइड में मोशन करते रहते हैं। एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर हो गया होगा सभी को। एवरेज वेलोसिटी का सेंस u1 u2 समथिंग n इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अपॉन n, ये क्या होगा, 0 होगा। लेकिन एवरेज स्पीड 0 नहीं होती है, एवरेज स्पीड क्या होगी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड होती है। अब इसमें हमने क्या कर दिया कि एक हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अगर एक बात और बेटे ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यहाँ पे आके सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो जाएंगे और ये पोर्शन कैसा बन जाएगा, पॉजिटिव। हाँ, ये कैसा होगा, एक्यूमुलेटेड चार्ज, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं चार्ज, यहाँ सब इकट्ठा हो जाएंगे जब। और इसके अंदर भी इस पॉजिटिव निगेटिव की वजह से एक फील्ड जनरेट होगा, इसको पिछले चैप्टर में हमने देखा था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल, और ये क्या है, इंड्यूस्ड फील्ड है। तो हमेशा नेट एक्सटर्नल जो फील्ड होगा वो इंड्यूस के इक्वल होता है, इंड्यूस जो है उसके इक्वल होता है, इसलिए, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होता है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। चलिए ये थ्योरी तो हमने देख लिया यहाँ तक। अब इसके अंदर अगर हमने बैटरी अप्लाई कर दिया इसके दोनों टर्मिनल्स पे, तब की कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पे देखते हैं। एक हमने क्या ले लिया, कंडक्टर, ये हो गया कंडक्टर, दोनों टर्मिनल पे हमने क्या कर दिया, एक बैटरी अप्लाई कर दिया। बैटरी अप्लाई किया तो इसका ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक्सटर्नल फील्ड कुछ इस तरह से बनेगी, एक्सटर्नल फील्ड कुछ इस तरह से बनेगी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, मोशन करना स्टार्ट कर देते हैं, ये इस टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मोशन करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जो ये मोशन होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला और यहाँ पे पहुंच गया, ऐसा नहीं कि इस टर्मिनल से चला इस टर्मिनल पे पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोलिजन करते हुए चलते हैं। कोलिजन किससे करेंगे, वो कोलिजन करते हैं, ये पार्टिकल यहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस पार्टिकल को बोलते हैं कर्नल। तो बहुत सारे ऐसे आयंस प्रेजेंट होंगे जहां से इलेक्ट्रॉन निकल, एटम से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, तो उससे ये कोलिजन करते हैं, उससे क्या ये करते हैं, कोलिजन करते हैं। और कोलिजन करने के बाद कुछ इस तरह से कोलिजन होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन ये है, यहां से चला, सबसे पहले इससे टकरा गया, यहाँ पे ये क्या था, कर्नल, ये कर्नल हो गया, इससे टकराया, फिर यहाँ पे पहुंचा, इस कर्नल से टकराया, फिर यहाँ पे पहुंचा, इस कर्नल से टकराया, फिर यहाँ पे पहुंचा, इस कर्नल से टकराया, और फिर यहाँ पे आ गया। तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया इसने, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इतना डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक कवर किया। क्लियर है इतना? मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें
तो ये आपस में कोलिजन करते हुए, ऐसा नहीं डायरेक्ट यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठा और सीधा यहाँ पे पहुंच जाए, सीधा ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधा मोशन करता हुआ चला जाए, ये आपस में कोलिजन करते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है, अभी भी जो इलेक्ट्रॉन हैं उनकी जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड वो वही है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, इतना है। क्योंकि ये भाई इधर उधर मोशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मोशन कर रहे हैं, लेकिन जो अब देखो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या था कि इलेक्ट्रॉन आपस में जो मोशन करके और फिर उसी स्थान पे आ गया जहां से चला था। लेकिन इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ। और ये इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी होगी वो अब तो जीरो नहीं होगी। एवरेज वेलोसिटी कितना, नियर अबाउट ये होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये इसके बीच का टाइम, वो सॉरी एवरेज वेलोसिटी होती है। तो ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो ये टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक एक कर्नल से दूसरे कर्नल के बीच कोलिजन करने का, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और ये जो पाथ है, यहाँ से यहाँ तक कोई कोलिजन नहीं हुआ, शायद इसलिए इसका पाथ का नाम रख दिया गया फ्री पाथ, फ्री पाथ, जिसे हम लैम्डा से डिनोट करेंगे और इसको हम डिनोट करते हैं टॉर्क, टाउ से, टाउ से इसको डिनोट करते हैं। तो ये तो मैकेनिज्म हो गया। और यहाँ पे देखिए इस तरह से कोलिजन करते हुए इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता रहता है। तो इस जो इलेक्ट्रॉन ये मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस्ड हो रहा है, इसकी एवरेज वेलोसिटी, सभी इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो सभी इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही हमारा क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा, वही हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। शायद ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, फटाफट इसे नोट करें, फिर इसका हम रिलेशन निकाल के बताएं। चलो बच्चों, अब इसका हम लोग रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम निकालते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने सबसे पहले देखा कि एवरेज, जब इस पे कोई पोटेंशियल अप्लाई नहीं किए थे तो एवरेज वेलोसिटी कितना निकल के आ रहा था, जीरो। एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू जीरो। ये किसके इक्वल था, u1 + u2 un/n, ये जीरो। जैसे ही इसमें क्या अप्लाई कर दिए, पोटेंशियल अप्लाई किया, बैटरी अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से ये और ये जाके अगर एक कर्नल से u1 वेलोसिटी और दूसरे कर्नल पे जाके टकरा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, v1, इसके बीच का रिलैक्सेशन टाइम हमने t1 ले लिया। तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो u2 वेलोसिटी से जाके v2 से कोलिजन करेंगे, तो इसलिए v1 = u + at, v = u + at से u1 + at1, इसका यहाँ से यहाँ जो एक्सेलरेशन है हमने मान लिया a1, और अगेन v2 = u2 + at2। एक बात और, यहाँ पे ऐसे vn नोट कर लें पहले, = un + antn, tn। ध्यान रखिए हमने कहा था एक्सेलरेशन इक्वल एक्सेलरेशन होगा, मींस यूनिफॉर्म कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा। कैसा करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से चलेगा, इस पॉइंट से आके टकराएगा, तो जिस वजह से जब टकरा गया, बहुत यहाँ से निकला, यहाँ से टकरा गया, अगर ये सीधा चलता तो उसकी एक्सेलरेशन से क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ती चली जाती। लेकिन जैसे यहाँ चला, यहाँ टकरा गया, अगला चला, यहाँ टकरा गया, तो उस टकराने की वजह से उसका एक्सेलरेशन क्या, नेग्लिजिबल होता है, मींस उतना ज्यादा नहीं हो पाता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगता है, E = ये फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, E/m, ये छोटा सा एक्सेलरेशन होगा इसमें। तो ये जो एक्सेलरेशन है, ये देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और m सभी इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट होगा, इसलिए एक्सेलरेशन सब पे क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, इसी को हम क्या नाम देते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पे देख लें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी
ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू v1 प्लस v2 ऐसे सो ऑन vn अपॉन n। वैल्यू पुट कर लीजिए, u1 प्लस at1, u2 प्लस at2, समथिंग un प्लस atn अपॉन n। u1 को u1 प्लस u2 समथिंग un यहाँ से a कॉमन कर लीजिए, t1 प्लस t2 tn अपॉन n। ये एवरेज 0 होगा और ये हमारा क्या रह जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू रख लीजिए ई अपॉन m। वेक्टर फॉर्म में अगर देखें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, यहाँ माइनस तब लग जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इनटू रिलैक्सेशन टाइम t1 t2 अपॉन n। तो इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो हमारा रिलेशन क्या निकल के आया, ई अपॉन एम इंटू टाउ। यहां से ये रिलेशन हमें फाइंड आउट होके आया। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे अगर जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, तो एवरेज फ्री पाथ लैम्डा एम कैसे निकलेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे जिनका फ्री पाथ लैम्डा 1 था, लैम्डा 2 था, ऐसे लैम्डा एन अपॉन एन। तो फ्री पाथ मीन फ्री पाथ जो निकल के आया लैम्डा एम हमने डिनोट कर दिया, ये क्या है लैम्डा एम। और यहां से यहां तक जाने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम डेल्टा एवरेज, ये हो गए टॉर्क एवरेज, टाउ इसे बोलते हैं, टाउ एवरेज। और कितनी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन कर रहा था, इनमें क्या रिलेशन होगा, रिलेशन होगा आप जानते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज, ये रिलेशन होगा। वोल्टेज के टर्म में किस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला होगा ये देखते हैं, यहाँ पे करके देख लीजिए, वी डी इक्वल्स टू ई अपॉन एम इंटू टॉर्क। यहाँ पे वोल्टेज के टर्म में हमें निकालना है तो माइनस हमें नहीं लेंगे क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पे देखें वी डी इक्वल्स टू ई और यहाँ से v हम जानते हैं डी वी अपॉन डी एल इक्वल्स टू माइनस ई, ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से e की वैल्यू क्या आ जाएगी, v अपॉन एल, पुट कर दीजिए v अपॉन m, यहाँ हो जाएगा l, और यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम को टी एवरेज यहाँ पे रहने दीजिए। तो एक रिलेशन यहाँ से ये निकल के आएगा ई वी एम अपॉन एम एल इंटू टॉर्क एवरेज, ये रिलेशन हमारा निकल के आएगा। तो चलिए बेटे इसे सभी आप लोग अच्छे से कवर करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे सभी वीडियोस अवेलेबल हो जाएं आसानी से। ओके।